जहां पे क्या हो 8 से लेकर के 16 ब्लास्टोमियर हो, मतलब ऐसी एम्ब्रियो जहां पे क्या हो 8 से लेकर के 16 सेल स्टेज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइक प्रोजेक्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वॉइस वगैरह सब ठीक ठाक है। तो आज हम अपना शुरू करते हैं लेक्चर 9, उसी के साथ जो हमारा एक छोटा सा कोट जो कि हम हर बार लगा के मैं लेके आता हूँ, एक कोट आपके लिए। कोट तो लिखने वाली बात है, फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है। क्या आपका हौसला बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसला बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, और बढ़कर अकेले तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मतलब क्या है कि आप एक बार अगर स्टार्ट करेंगे तो चीजें अपने आप होती रहेंगी और लोग आपसे जुड़ते रहेंगे। आप कोई काम स्टार्ट करेंगे तो लोग जो होंगे वो धीरे धीरे आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जो लेक्चर, उसका नाम है लेक्चर 9। क्या नाम है उसका, लेक्चर 9 हम शुरू करेंगे। बाकी मैं एक बार देखता हूँ कि हमारा कहाँ तक चीजें हो गई थी। सेक्स डिटर्मिनेशन हमने जो है वो पढ़ लिया था। अगला क्या पढ़ना है आपको, जो निकल जाएगा मार्केट में बाहर, वो है हमारा एनसीईआरटी की बुक। धीरे धीरे खोलेंगे, ठीक है। WPS ऑफिस की हेल्प से हम एनसीईआरटी की बुक आज खोलेंगे। ये हमारा क्या है, क्लास 10th के नोट्स हैं जो कि हमने ऑफलाइन क्लास में चल रहे थे अभी तक। ऑनलाइन में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑनलाइन। सॉरी कुछ खुल गया, ये तो वो खुल गया, क्लास 9 से कुछ लग रहा है मुझे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑनलाइन, ठीक है। कहाँ तक हो गया था पूरा, एक बार सभी लोग बताएंगे कहाँ तक पूरा एक बार हो गया था। ये देखो डॉक्यूमेंट रिकवरी, हाँ रिकवर करना है मुझे डॉक्यूमेंट। हौसला बुलंद कर और तुझे तेरा, ये सब कहने वाली बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर ओवम के साथ क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है जाइगोट बनने के बाद। जाइगोट बनने के बाद क्या क्या चीजें निकल के आती है मार्केट में बाहर, ठीक है। देखो क्या लिखा, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। तो आपकी जो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी जाइगोट के अंदर, जब वो isthmus के पास जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, टुवर्ड्स द यूटेरस, ठीक है। एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर। तो आपका इसके अंदर क्या होगी, जाइगोट के अंदर डिवीजन होगी। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जाइगोट बन गया, जाइगोट में डिवीजन होगी तो आपका 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनती जाएंगी। वो डिवाइड होता रहेगा सेल में, नए 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 सेल में वो डिवाइड होता रहेगा लगातार आपका जाइगोट। और वो जो आपके 2, 4, 8, 16 तक जब स्टेज आपकी रहेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर कहेंगे। और द एम्ब्रियो विथ, अब देखो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड मॉर्यूला। मतलब जब एम्ब्रियो के अंदर, जाइगोट के बाद क्या बनता है आपका, एम्ब्रियो बनता है। और जिस एम्ब्रियो के अंदर, जिस एम्ब्रियो में 8 से लेकर के 16 सेल स्टेज होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्यूला बोलते हैं। जिस एम्ब्रियो के अंदर 8 से लेकर के 16 सेल स्टेज होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्यूला बोलते हैं, ठीक है। अगला देखना क्या लिखा, द मॉर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या होगा, जब मॉर्यूला बन गया, मॉर्यूला मतलब 8 से लेकर 16 सेल स्टेज, गिनोगे इसको तो कितना आएगा तुम्हारा, अगर तुम इसको गिनोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 8 से लेकर के 16 सेल स्टेज यहाँ पे तुम्हारी निकल करके मार्केट में बाहर आएगी। उसके बाद क्या होगा, मॉर्यूला के अंदर और भी ज्यादा डिवीजन होगा, मॉर्यूला के अंदर और भी ज्यादा क्या होगा, डिवीजन होगा। तो फिर क्या बनेगा तुम्हारा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। जैसे जैसे ये आपका यूटेरस के टुवर्ड्स जाता रहेगा, ठीक है, यूटेरस में आपका मूव करता रहेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। तो इसके जो ब्लास्टोमियर रहेंगे, अब देखना क्या ध्यान से बहुत ज्यादा देखना, ब्लास्टोमियर का मतलब क्या था, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स जो थे आपके, उनको हम लोग क्या बोलते थे, ब्लास्टोमियर्स बोलते थे। क्या बोलते थे, ब्लास्टोमियर्स बोलते थे। और ऐसी एम्ब्रियो जिसमें क्या है 8 से लेके 16 सेल स्टेज है, उसको क्या बोल रहे हैं लोग, उसको क्या बोल रहे हैं लोग, मॉर्यूला बोल रहे हैं। मॉर्यूला के जब फर्दर डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। क्या बनेगा, जब मॉर्यूला आपका फर्दर डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अब इस ब्लास्टोसिस्ट में जो आपके ब्लास्टोमियर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो आपके एक बाहर की लेयर के फॉर्म में अरेंज जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। अब क्या देखना, बहुत ध्यान से देखना, ब्लास्टोमियर क्या है, तुम्हारे जो सेल थे, ठीक है, जो आपके सेल हैं इसके अंदर, उसको ये क्या बोल रहा है, ब्लास्टोमियर बोल रहा है। फिर क्या होगा, बाद में जब मॉर्यूला आपका ब्लास्टोसिस्ट में हो गया चेंज, फिर क्या होगा, आपका जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो लोग क्या करेंगे, अरेंज हो जाएंगे एक आउटर लेयर के फॉर्म में, जिसका नाम क्या है, जिस लेयर का नाम क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। और एक इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच जाएगा उस ट्रोफोब्लास्ट से, उसको ये क्या बोला, इनर सेल मास। यानी कि जो ब्लास्टोमियर है वो क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे किसके फॉर्म में,
एक आउटर लेयर के फॉर्म में, उसको ये क्या बोल रहा है, ट्रोपोब्लास्ट। और क्या होगा, एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स, एक आपके अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल अटैच जाएगा किससे, ट्रोपोब्लास्ट से, उसको क्या बोल रहा है, इनर सेल मास। देखना ध्यान से, ब्लास्टोसिस्ट देखो, ये क्या है आपका ब्लास्टोमियर का क्या होगा, एक बाहर की लेयर के फॉर्म में अरेंज हो गए, उसको क्या बोला है, ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोला है, ट्रोपोब्लास्ट। और एक ग्रुप ऑफ सेल आपका ट्रोपोब्लास्ट से आगे चिपक गया, उसको क्या बोला, इनर सेल मास। यानी कि जो बाहर की लेयर है ये क्या है तुम्हारा, ट्रोपोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट है। और जो अंदर सेल्स है इसको क्या बोला, इनर सेल, इनर सेल मास बोला। क्या बोला, इनर सेल मास बोल रहा है। ठीक है, अब देखना बड़े ध्यान से, देखना बड़े ध्यान से। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, एकदम कुछ इसमें टफ ऑफ है नहीं। ठीक है, क्या है आपका, द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। क्या है आपका, जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर क्या होगी, वो जाकर के एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगी, और जो इनर सेल मास है वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। तो क्या है, बड़े ध्यान देना, जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है क्या करेगी, एम्ब्रियो से जाकर के अटैच हो जाएगी, और जो इनर सेल मास है वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। सॉरी जो द ट्रोपोब्लास्ट जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाएगी, और जो इनर सेल मास है वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। जो इनर सेल मास है वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, लिखेंगे अभी सब कुछ। फिर क्या है, आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। मतलब क्या होगा, जब आपका ब्लास्टोसिस्ट जाकर के हो जाएगा अटैच किससे, एंडोमेट्रियम से, तो जो एंडोमेट्रियम है वो रैपिडली डिवाइड करने लगेगी, जो एंडोमेट्रियम है वो रैपिडली डिवाइड करने लगेगी, और पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देगी, पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देगी। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। फिर क्या होगा आपका, जब आपका मान लो ये क्या आपका एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जाके इससे अटैच हुआ, तो क्या करेगी, ये आपकी जो लेयर है एंडोमेट्रियम की वो डिवाइड करके पूरा इसको घेर लेगी, पूरा इसको घेर लेगी। इससे क्या होगा, ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो इसके अंदर डीप इम्बेडेड, मतलब वो अंदर तक घुस जाएगा, वो एंडोमेट्रियम लेयर में अंदर तक एकदम धस जाएगा, घुस जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीप इम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, फिर क्या होता है आपका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब जाके जो आपका हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। मतलब क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोले, इम्प्लांटेशन। मतलब क्या हुआ, जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो अंदर तक जाकर के एंडोमेट्रियम के अंदर घुस गया, इसी को ये क्या बोल रहा है, इम्प्लांटेशन बोल रहा है। और इसी के बाद आपका क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा इम्प्लांटेशन को पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हमने, पूरा का पूरा इम्प्लांटेशन को पढ़ लिया। पहले क्या होगा, देखना ध्यान से, पहले क्या होगा, जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी। क्या बनेगा आपका 2, 4, 8, 16 सेल्ड स्टेज बनेगा। इस माइटोटिक डिवीजन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं क्लीवेज। क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्लीवेज बोल रहे हैं। ठीक है, फिर देखना अब क्या है, देखो क्लीवेज बोल रहे हैं। और ये जो आपका 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स होती हैं, इन डॉटर सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ऐसी इम्ब्रियो जहां पे क्या हो 8 से लेकर के 16 ब्लास्टोमियर हो, मतलब ऐसी इम्ब्रियो जहां पे क्या हो 8 से लेकर के 16 सेल्ड स्टेज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्यूला। फिर क्या करेगा आपका, जो मॉर्यूला बन गया, अब मॉर्यूला भी फर्दर डिवाइड होता रहेगा, जो मॉर्यूला है वो भी क्या होता रहेगा, फर्दर डिवाइड होता रहेगा। क्या होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, तो क्या बनेगा आपका, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अब जो इसमें आपके सेल थे, अब जो इसमें क्या थे, ब्लास्टोसिस्ट, इसमें जो आपके ब्लास्टोमियर्स थे वो क्या करेंगे, वो आपका जा करके एक बाहर की लेयर बना लेंगे, उसको क्या बोल रहा है, ये ट्रोपोब्लास्ट बोल रहा है। वो आपका एक बाहर की लेयर बना लेंगे, उसको क्या बोल रहा है, ट्रोपोब्लास्ट बोल रहा है। और उसी लेयर से कुछ ग्रुप ऑफ सेल जाकर के अटैच जाएंगे, उसको क्या बोल रहा है, इनर सेल मास बोल रहा है। तो जो बाहर की लेयर वो क्या है, ट्रोपोब्लास्ट है, और उसी बाहर की लेयर से कुछ ग्रुप ऑफ सेल जाकर के अटैच हो जाएंगे, उनको ये क्या बोल रहा है, उनको ये बोल रहा है इनर सेल मास। इतना चीज अगर आपने देख लिया तो आपको इतना चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगला देखना क्या लिखा है, द ट्रोपोब्लास्ट लेयर। ठीक है, ये हम जान के फिर क्या होगा, जो आपके ट्रोपोब्लास्ट लेयर है वो क्या करेगी, जाकर के अटैच हो जाएगी एंडोमेट्रियम से। और जैसे ट्रोपोब्लास्ट लेयर जाकर के अटैच होगी एंडोमेट्रियम से, वैसे ही क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो डिवाइड होकर के उसको पूरी तरीके से कवर कर लेगी। तो क्या हो जाएगा, आपका जो एम्ब्रियो है वो डीप इम्बेडेड हो जाएगा किसके अंदर, ट्रोपोब्लास्ट एंडोमेट्रियम के अंदर। और जो इनर सेल मास है वो किस में हो जाएगा, डिफरेंशिएट, एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हो जाएगा। और फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो डीप इम्बेडेड हो जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं। प्रेगनेंसी नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन से ही क्या होगा, फिर आपकी प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, अब देखना ध्यान से, क्या था आपका,
अब जो हमारा टॉपिक करा हुआ है इम्प्लांटेशन, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्योर इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इम्प्लांट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है। डालो हेडिंग इम्प्लांटेशन, डालो हेडिंग इम्प्लांटेशन। जितना थोड़ा बहुत डाउट होता है जब नोट्स में हम लोग लिखते हैं तो आपके वो वाले डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउट्स आपका बचता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा इम्प्लांटेशन। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। क्या दिखे देखो, स्टार्टिंग देखो, द जाइगोट, shows mitotic division। जो जाइगोट है वो आपका क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन शो करेगा व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स, मूव टुवर्ड्स वेयर, मूव टुवर्ड्स यूटेरस थ्रू वेजाइना। इस पूरे चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे मेरे खुद के नोट्स के साथ, ठीक है, मेरे खुद के नोट्स के साथ हम लोग इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट हो जाएगा तब, ठीक है, रिवीजन करेंगे और बाकी वो नोट्स मैं तभी ग्रुप में भेज भी दूंगा, ठीक है। क्या आपका द जाइगोट शोज माइटोटिक डिवीजन व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स यूटेरस थ्रू इस्थमस, थ्रू इस्थमस। देखो बात थोड़ा सा गलतियां ज्यादा हो रही हैं, पता नहीं क्यों। थ्रू इस्थमस मतलब इस्थमस से होते हुए जब आपका जाइगोट कहाँ पहुंचेगा, यूटेरस से पहुंचेगा, तो वो एक तरह का डिवीजन शो करेगा। अब देखो उस डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखना बड़े ध्यान से, उस डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिवीजन को हम और आप क्या बोलेंगे, इस डिवीजन को हम और आप क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लीवेज, ठीक है। जो डिवीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। अब देखना एक चीज और ध्यान से, जब आपका 2, 4, 8, 16 सेल्स जो होंगे, 2, 4, 8, 16 सेल्स जो आपके बनेंगे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। डिवीजन होगा तो भाई सेल आपके बढ़ेंगे नंबर में, इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। और जो 8 to 16 सेल स्टेज होगी एम्ब्रियो की, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। इतना चीजें हमारे निकल करके आ गई। क्या होगा आपका, ब्लास्टोमियर्स है, और जो 8 to 16 सेल स्टेज है एम्ब्रियो की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, ठीक है। इतना आपकी चीजें जो है 8 to 16 सेल स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्यूला बोलेंगे, ठीक है। 8 to 16, अरे जरा मैंने कुछ गलत लिखा, अरे यार, मॉर्यूला को मैंने ब्लास्टोसिस्ट लिख दिया, सॉरी, माय बैड, माय बैड, मतलब मेरी गलती, मेरा बुरा, मेरा बुरा चाहो। मॉर्यूला, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मॉर्यूला बोलते हैं। किसको, 8 to 16 सेल स्टेज जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्यूला बोलते हैं। अब क्या करेगा आपका, मॉर्यूला डिवाइड्स फर्दर, मॉर्यूला डिवाइड्स फर्दर, मॉर्यूला जो है वो फर्दर डिवाइड करेगा एंड फॉर्म्स अनदर स्टेज, एक और स्टेज वो बनाएगा, उसको तुम क्या बोलते हो, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हो। उसको तुम क्या बोलते हो, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हो, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ छोटा साइज में, इस वाले को थोड़ा सा आपका साइज में करूँगा छोटा, चीज़ों को मैं यहाँ पर और लिख पाऊँ अभी, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें दिख भी रही होंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। छोटा भी जगह तो भी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब क्या है आपका, क्या होगा, इन ब्लास्टोसिस्ट द ब्लास्टोमियर्स, जो ब्लास्टोमियर्स होंगे वो क्या करेंगे, द ब्लास्टोमियर्स अरेंज
अरेंज एज आउटर लेयर, अरेंज एज आउटर लेयर, उस आउटर लेयर को तुम क्या बोलते हो? ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, आखिरी लाइन जो आपकी क्या है वो? अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल गेट्स अटैच टू, a group of cell gets attached to the trophoblast, उस ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर सेल मास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर सेल मास बोलते हैं। ठीक है, तो क्या था आपका? मॉड्यूलर डिवाइड्स फर्दर फॉर्म्स अनदर स्टेज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, और इन ब्लास्टोसिस्ट द ब्लास्टोमियर्स अरेंज एज आउटर लेयर ट्रोपोब्लास्ट, और अ ग्रुप ऑफ सेल अटैचेस टू द ट्रोपोब्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। ये ठीक है सर? कलर, कलर ये वाला ठीक है ना? ठीक, तो हम लोग अगला आएंगे किसमें? एनसीईआरटी की बुक में, जो कि हमने पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि हमारा इनर सेल मास तक आपका हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा और इसमें बाकी है मुझे लिखना, थोड़ा सा इसमें मैं और चीज़ों को लिखूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, क्या आपका? द ट्रोपोब्लास्ट, द ट्रोपोब्लास्ट गेट्स अटैच्ड टू द चलो यहीं पे लिखता, चलो द ट्रोपोब्लास्ट गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। उसके बाद फिर क्या होगा? देन द एंडोमेट्रियम क्या करेगी? डिवाइड करेगी, डिवाइड्स एंड सराउंड्स, फिर क्या करेगी? आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो क्या करेगी? डिवाइड करेगी एंड सराउंड्स द ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट क्या करेगी? घेर लेगी। ठीक है, फिर क्या होगा? आपका जो इनर सेल मास है उसमें क्या होगा? इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड, मतलब चेंजेस, गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू व्हाट? इनटू एम्ब्रियो, इनटू एम्ब्रियो। अब आज हम लोग ये वाला इम्प्लांटेशन, उसके बाद प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ये सब चीज़ें पूरा कर देंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा ये सारी चीज़ें पूरी हो जाए, फिर हमारा एक लेक्चर लगेगा मेंस्ट्रुएशन का, उसको खत्म करके ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? खत्म होने की तरफ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो जब यहाँ पे इसको मिटाओ तो ये मिट जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या है आपका? एम्ब्रियो हो जाएगा। फिर लास्ट में हमारा क्या आता है? द एम्ब्रियो, गेट्स embedded in the एंडोमेट्रियम। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जो हमारे टॉपिक का नाम है क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इम्प्लांटेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एनसीईआरटी का इम्प्लांटेशन हम लोग इसी को बोलते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक जो हमने आज पढ़ा है वो ये था। ठीक है, जो हमने आज पढ़ा टॉपिक वो क्या था? ये वाला, तो इसको नहीं लिखिए किसी और कलर से, वाइट कलर से करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? इम्प्लांटेशन। ये हमने देख लिया क्या होता है इम्प्लांटेशन, क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है इम्प्लांटेशन। ठीक है, अगला हम लोग अब पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक एक बार फिर से, और अगले टॉपिक को वहीं से समझने का ट्राई करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन, एंड इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी, वो सब चीज़ें। ठीक है, अब देखो क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। क्या होगा? ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर क्या हो जाएंगे? आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर क्या हो जाएंगे? आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? जो आपका ट्रोपोब्लास्ट लेयर है उसके ऊपर क्या हो जाएगा? उसके ऊपर कुछ फिंगर की तरह स्ट्रक्चर्स, आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है?
अब ये क्या हो गया, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो क्या हो जाएंगे, दे आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। अब क्या होगा, इनके बाहर आपका क्या होगा, यूटेरस का टिश्यू होगा और मैटरनल ब्लड होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका ट्रोपोब्लास्ट है या फिर जो आपका पूरा पूरा एम्ब्रियो है, जो आपका एम्ब्रियो है उसके बाहर क्या है, पूरा का पूरा यूटेराइन टिश्यू है, एंडोमेट्रियम है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसके ऊपर फिंगर लाइक अगर प्रोजेक्शन आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो यूटेराइन टिश्यू होगा और साथ में क्या होगा, मैटरनल ब्लड होगा। क्या होगा, यूटेराइन टिश्यू होगा, मतलब ये जो आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये लोग क्या होंगे, दे आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक तो यूटेरस का टिश्यू होगा कि उसी के अंदर वो है, एंडोमेट्रियम के अंदर ही है, तो क्या होगा, यूटेरस का टिश्यू होगा और साथ में क्या होगा, मैटरनल ब्लड होगा, मम्मी का ब्लड उसके आसपास होगा, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा है, द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo and maternal body called placenta। क्या होगा, जो आपका यूटेरस का टिश्यू है और जो कोरियोनिक विलाई है, देखो ध्यान से, कोरियोनिक, सॉरी ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से। देखना एकदम ध्यान से, जो कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई मतलब जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे जो कहाँ से निकले थे, ट्रोपोब्लास्ट में निकले थे, ठीक है। और साथ में उसके आसपास क्या होगा, यूटेरस होगा, क्योंकि जो ट्रोपोब्लास्ट है वो पूरा का पूरा कहाँ पर है, एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर है आपका ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। तो क्या होगा, यूटेरस का टिश्यू होगा, ये दोनों क्या होंगे, आपस में एकदम जुड़ जाएंगे, इंटरडिजिटेटेड मतलब एकदम टाइटली क्या हो जाएंगे, आपस में दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों एकदम टाइटली, मतलब एक आपकी फिंगर ये, एक ये, दोनों क्या हो जाएंगे, एकदम टाइटली आपस में फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, इंटरडिजिटेटेड मतलब होता है टाइटली फिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर, और क्या बनाएंगे, एक आपका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। ध्यान से देखना भाई, प्लासेंटा आपने सुना होगा लेकिन क्या होता है ये नहीं पता होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये क्या आपका, एक तो स्ट्रक्चर, दूसरा क्या फंक्शन भी ये करेगा सारे सारे, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो मतलब बच्चे में और माँ की बॉडी में, जो आपका जो दोनों को जोड़ रहा है वो कौन है, आपका प्लासेंटा, जो दोनों को जोड़ रहा है वो कौन है, आपका प्लासेंटा है, ठीक है। अब देखना ध्यान, अब देखना ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा पानी ध्यान से, पानी थोड़ा सा लेना, क्या पानी आप पीते रहे पानी जो है वो आप पीते रहे लगातार, क्या रहेगा, द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। मतलब क्या करेगा वो, मदर की बॉडी से ऑक्सीजन और खाना पीना मतलब न्यूट्रिएंट्स को लेकर के आएगा एम्ब्रियो के पास, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो क्या हो रहा है आपका, डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो आपका डेवलप हो रहा है, वो क्या करेगा, बनेगा बड़ा होकर के बेबी, क्या बनेगा, बेबी बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसको खाना पीना चाहिए और आपका सांस और सब चाहिए, क्या, ठीक है, उसको खाना पीना चाहिए और उसको क्या चाहिए, सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो वो कौन लाके देगा उसको, वो कौन लाके देगा, आपका प्लासेंटा लाने में उसकी हेल्प करेगा। माँ के बॉडी से एम्ब्रियो के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लाने में कौन हेल्प करेगा, प्लासेंटा करेगा। दूसरा जो आपका CO2 है, अगर इंसानों के लिए CO2 क्या हो जाता है, वो वेस्ट होता है, तो उस CO2 को निकालेगा बाहर, वो माँ एम्ब्रियो के CO2 को निकालने में बाहर कौन हेल्प करेगा, प्लासेंटा, और एम्ब्रियो का जो भी वेस्ट होगा उसको निकालने में कौन हेल्प करेगा, प्लासेंटा, ठीक है। 15 सेकंड का टाइम देना, पानी पी रहा हूं। देखना भाई, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है कि आपका जो प्लासेंटा है वो कनेक्टेड होता है किससे, एम्ब्रियो से, किससे, एम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से। अच्छा ये वाला पहला लाइन समझना, क्या लिखा है देखो, एक बार मैं ध्यान से बोलूँ, एकदम आराम से सुनना, ठीक है। क्या आपका प्लासेंटा मतलब जो आपका क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो मतलब फीटस जो आपका बॉडी में डेवलप हो रहा है, बड़ा होकर के बेबी बनेगा, बॉडी के बाहर आएगा, इंसान बन जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए खाने पीने का सामान, मतलब न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको चाहिए ऑक्सीजन, दोनों को लाने में कौन हेल्प करेगा, माँ की बॉडी से, प्लासेंटा, ठीक है।
और उसकी बॉडी में कुछ वेस्ट बनेगा, उसको वेस्ट बनेगा, और पहला क्या CO2 होगा, CO2 भी क्या उसके लिए फालतू है, तो उस CO2 को और वेस्ट को निकालेगा कौन बॉडी से, प्लासेंटा निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, प्लासेंटा का रोल ये है। अब देखो क्या है, द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन एम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, तो प्लासेंटा जो आपका होता है वो एम्ब्रियो से कनेक्टेड कैसे है, एम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से कनेक्टेड है। देखो ये क्या आपका प्लासेंटल विलाई है, प्लासेंटा हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या है, एम्ब्रियो है। इसमें प्लासेंटा और एम्ब्रियो को जोड़ करके कौन रख रहा है, एम्बिलिकल कॉर्ड जोड़ करके रख रहा है अपनी वेसल के साथ। ठीक है, तो प्लासेंटा को और एम्ब्रियो को जोड़ के कौन रख रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड जोड़ के रख रहा है अपने वेसल के साथ। मतलब अगर कुछ सामान को अंदर आना है, प्लासेंटा से कुछ सामान मांगा, कोई भी सामान अंदर आना है तो एम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से आएगा। कुछ सामान को अगर बाहर जाना है, कुछ सामान को अगर बाहर जाना है तो भी वो कैसे जाएगा, एम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से बाहर जाएगा। मतलब सामान अंदर भी एम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से आएगा और बाहर भी एम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से ही जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के कौन रख रहा है, एम्बिलिकल कॉर्ड जोड़ करके रख रहा है प्लासेंटा को और किसको, एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, अब देखना ध्यान से प्लासेंटा और क्या इसका रोल है, ये आपका एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है। एंडोक्राइन का मतलब आपको पता होगा, एंडोक्राइन मतलब जो हार्मोन प्रोड्यूस करे, ऐसे टिश्यू जो हार्मोन प्रोड्यूस करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन टिश्यू बोलते हैं। आपने 11th क्लास में इस चीज को पढ़ करके रखा होगा। ठीक है, 11th क्लास में आपने इस चीज को पढ़ करके रखा होगा। तो क्या लिखा है आपका, जो प्लासेंटा है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है, वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है और कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। उन हार्मोन्स का नाम क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन पहला है। फिर क्या आपका ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन दूसरा हो गया। फिर क्या आपका एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्ट्रोजन से, एस्ट्रोजन है और क्या आपका प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है, फिर क्या होगा, अब इतना आपको याद रखना। ठीक है, पहले इतना देखो, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग ये वाला प्रेगनेंसी आपका यहाँ पे खत्म होगा, तो पार्टिक्यूलेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को लगभग वही वाला टॉपिक बचेगा, मेंस्ट्रुएशन को छोड़ के, और बाकी हम लोग आज खत्म करने का ट्राई करेंगे। अगर जान रही बॉडी में तो इसको मैं खत्म करूंगा, सोच रहा हूँ मैं कम से कम पार्टिक्यूलेशन लैक्टेशन को आज खत्म कर ही दूँ, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बस लास्ट लास्ट में तो आपका याद करने वाली चीज़ें भी हैं कुछ कुछ, बाल कब उगेंगे, बॉडी ऑर्गन्स कब आएंगी, लिम्स कब आएंगी। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग अभी देखते चलेंगे, पहले हम लोग इतना लिखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेंगे, कोरियोनिक विलाई का खेल हो गया। फिर आप जान गए, देखो मेन चीज़ क्या थी इसके अंदर, हाईलाइटेड पॉइंट क्या है आपका, कोरियोनिक विलाई, प्लासेंटा हो गया, प्लासेंटा का काम हो गया, कोरियोनिक विलाई का काम हो गया। ठीक है, कोरियोनिक विलाई का काम हो गया। फिर क्या हो गया आपका, प्लासेंटा एज एंडोक्राइन टिश्यू, प्लासेंटा एज एंडोक्राइन टिश्यू। अब देखो आपका अगला क्या था टॉपिक, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी। ठीक है, अब देखना क्या चीज होती है प्रेगनेंसी। देखो क्या होगा, लिख रहा हूँ पॉइंट वाइज, ध्यान से देखना, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। पॉइंट वाइज में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो क्या है आपका, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे मैं लिखूंगा। ठीक है, मैं 3 हिस्से में लिखूंगा, बोर्ड के 3 हिस्से में मैं चीजों को लिखूंगा। ठीक है, तो पहले ही बना देता हूँ 3 हिस्से, क्योंकि वहां तक फिर जाने में बहुत टाइम लगता है और फिर पेज भी आपका लगता है देखिए बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। हो गया, इसको यहाँ रखो, ऐसे लिखने में ठीक रहता है 3 हिस्से में। ठीक है, अब देखना, अ फिंगर लाइक, सॉरी, अरे यार, क्या हो रहा है यार ये,
कुछ भी हो जाता है। आ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस appear on ट्रोपोब्लास्ट में क्या होगा आपका, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ बुक पढ़ने में थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूज़न बचती है वो हम लोग नोट्स लिखते वक्त क्लियर कर लेते हैं। पिछले कई दिनों से जब से हम लोग ये सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्या एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपकी अपीयर होंगी कहाँ पर, ट्रोपोब्लास्ट में। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखना अगला पॉइंट क्या है, कोरियोनिक विलाई बिकम्स इंटरडिजिटेटेड। इंटरडिजिटेटेड का मतलब क्या था, बहुत टाइटली फिक्स, डिजिटेटेड टाइट, टाइट मतलब टाइटली फिक्स। ठीक है, बिकम्स इंटरडिजिटेटेड विथ यूटेराइन टिश्यू, विथ यूटेराइन टिश्यू। इससे क्या होगा आपका, इससे आपका एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा आपका, इससे एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। एक नया स्ट्रक्चर बनेगा और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा आपका, देखो क्या नाम होगा, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, उसका नाम क्या होगा, प्लासेंटा। उसका नाम क्या होगा, प्लासेंटा। ठीक है, क्या होगा आपका, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, उसका नाम क्या होगा, प्लासेंटा। अब प्लासेंटा के बारे में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, प्लासेंटा इज द structural and functional unit between developing embryo को, और क्या लिखा है एनसीईआरटी में, लिख दिया ब्रैकेट में, फीटस एंड मैटरनल बॉडी, डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी कि फीटस एंड मैटरनल बॉडी के बीच में क्या है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कौन, आपका प्लासेंटा। तो देखो और क्या होता है आपका, प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू, ऑल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू। ठीक है, तो आपका जो प्लासेंटा है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है। बीच में हमने एक चीज छोड़ दी है, क्या छोड़ दिया है, प्लासेंटा का फंक्शन छोड़ दिया कि वो कैसे हेल्प करता है आपका वेस्ट वगैरह को यहाँ से वहाँ लेके जाने में, उसको हम लोग अभी यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो आपके जो उसके हार्मोन्स है वो कौन कौन से, पहला क्या हार्मोन है इसका, HPL, ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन। ठीक है, ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ठीक है, अगला आपका था HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रॉफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रॉफिन। तीसरा क्या आपका, एस्ट्रोजन, और चौथा क्या है, प्रोजेस्ट्रोजन। एक बार मैं देख लेता हूँ ये वाला दिख रहा है कि नहीं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है, दिख रहा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन।
दिख रहा है भाई अच्छे से सब कुछ, देखना। अब आता है प्लासेंटा का एक और फंक्शन क्या होता है। प्लासेंटा, प्लासेंटा हेल्प्स इन, जो आपका प्लासेंटा है वो हेल्प करेगा किसमें, प्लासेंटा हेल्प्स इन, पहला क्या लिखा है, ठीक है, प्लासेंटा हेल्प्स इन गिविंग न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू embryo, giving nutrition and oxygen to embryo from, कहाँ से आएगा ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, मदर के बॉडी से आएगा। कहाँ से आएगा, मदर के बॉडी से आएगा। दूसरा क्या है, टेकिंग अवे, या फिर लिख लो रिमूविंग, सबसे अच्छा क्या लिख लो, रिमूविंग। टेकिंग अवे की जगह क्या आपका बेस्ट वर्ड क्या आएगा, रिमूविंग, रिमूविंग CO2 एंड वेस्ट, रिमूविंग CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम इम्ब्रियो, अब दिखेगा, अभी तक मैं सामने था खड़ा हुआ इसलिए आपको दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो क्या है इसमें आपकी दो चीजें, पहला क्या, गिविंग न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू इम्ब्रियो फ्रॉम मदर्स बॉडी, फिर क्या आपका रिमूविंग CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम इम्ब्रियो। मतलब क्या है, यहाँ पे मैं और क्या लिख रहा था, टेकिंग अवे, तो टेकिंग अवे की जगह पे आपका जो बेस्ट वर्ड है वो क्या है, रिमूविंग, मतलब निकालना। क्या करेगा आपका, एक तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देगा इम्ब्रियो को, कहाँ से, मदर की बॉडी से, और दूसरा क्या आपका CO2 और वेस्ट को निकालेगा, कहाँ से, इम्ब्रियो से निकालेगा, क्योंकि CO2 भी क्या है, टॉक्सिक है, और जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में बनते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे लिए टॉक्सिक या फिर पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो आपने इतना चीजें क्या देख ली, प्लासेंटा के बारे में देख ली कि प्लासेंटा क्या होता है, कैसे बनता है, क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी वाले टॉपिक में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोजन। अगला आता है, देखो एक आपका जो एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर, जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मान के चलो इसको, क्या है आपका, इन द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी। मतलब प्रेगनेंसी के थोड़ा लेटर स्टेज में, मतलब जब प्रेगनेंसी आपका थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है तो वहां पे आपका ओवरी भी एक हार्मोन को सीक्रेट करती है, उस हार्मोन का नाम क्या है, रिलैक्सिन नाम, क्या नाम है उसका, रिलैक्सिन नाम है, ठीक है। एक और चीज देखना, पहले इसको लिख लेते हैं क्योंकि हार्मोन का खेल हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। क्या है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, इन द लेटर स्टेज ओवरी सीक्रेट्स, ओवरी क्या करेगी आपके, सीक्रेट करेगी किसको, रिलैक्सिन को। ओवरी सीक्रेट्स व्हाट, ओवरी सीक्रेट्स रिलैक्सिन, ठीक है। तो इन द लेटर स्टेज ओवरी सीक्रेट्स व्हाट, ओवरी सीक्रेट्स रिलैक्सिन। इन द लेटर स्टेज ऑफ व्हाट, इन द लेटर स्टेज ऑफ, जाहिर सी बात है हम लोग प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी का ही आपका लेटर स्टेज होगा, ठीक है। इतना तो आपका कॉमन सेंस है, अंडरस्टूड चीजें हैं, ठीक है। ये जो आपका लिखा हुआ है तो मैंने समझा दिया, तो उसको मिटा दे रहा हूँ, डायग्राम खराब हो रहा है फालतू में, देखो अब देखो क्या लिखा है, लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वीमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब क्या है, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये तीन हार्मोन आपके बस खाली प्रेगनेंसी के टाइम ही प्रोड्यूस होते हैं वीमेन में, बस खाली प्रेगनेंसी के टाइम ही प्रोड्यूस होते हैं, किसमें, वीमेन में, ठीक है। और कभी भी ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं। लेकिन इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स सच एज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। इंक्रीज सेवरल फोल्ड मतलब इंक्रीज मैनी टाइम्स, ठीक है। मतलब क्या है आपका, अब देखना ध्यान से इसका मतलब, ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसका मतलब बड़े ध्यान से देखना। क्या है आपका, HPL, HCG और रिलैक्सिन, ये तीन हार्मोन आपके बस खाली प्रेगनेंसी के वक्त ही बनेंगे। बाकी हार्मोन जो फीमेल्स में होते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया और क्या हो गया आपका, थायरॉक्सिन हो गया, ये सब हार्मोन आपके बॉडी में बनते तो हैं हमेशा, लेकिन जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है तो ये लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में बनने लगते हैं, दुगने तिगने बहुत मैनी टाइम ज्यादा अमाउंट में ये लोग बनने लगते हैं। ये उस लाइन का मतलब है, ठीक है।
अब क्या है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्या है, ये हार्मोन्स का जो अमाउंट है वो बढ़ता क्यों है, ये हार्मोन्स का जो अमाउंट है वो बढ़ता क्यों है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपका ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है 3 काम के लिए। पहला क्या है, फीटल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या है, मेटाबॉलिक चेंज जो होते हैं मदर में प्रेगनेंसी के वक्त, तीसरा क्या है आपका, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये चेंज आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए आपके ये चेंजेस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका ये चीजें हमारी निकल करके बाहर आई हैं, इसको लिख लेते हैं ध्यान से बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखो एक डालूंगा हेडिंग आपकी हॉर्मोन्स। हार्मोन्स का खेल, फिर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हार्मोन्स का खेल। इस पर मेटोजेनेसिस में हम लोग एक बार हार्मोन्स का खेल पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग फिर से हार्मोन्स का खेल ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन अलग टॉपिक के अंदर। हार्मोन्स का खेल तो हमारी बॉडी में हमेशा रहेगा, हार्मोन्स का जो खेल होता है वो हमारी बॉडी में हमेशा रहेगा ही रहेगा। एक बार फिर से इसको लिखने का ट्राई करता हूँ, पहले लिखूंगा हार्मोन्स, मुझे पता हो जाएगा, लिखा जाता है यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, लेकिन लिखा तो जाएगा। लिखा जाएगा, पेशेंस और खुद पे बिलीफ, पेशेंस और खुद पे बिलीफ अगर रहेगा तो आप लिख सकते हो किसी भी चीज़ को। आज से 3 दिन पहले मैं इस चीज़ को लिख नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे अब ये चीज़ मैं लिख पाता हूँ। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, टॉपिक एक अलग से दिखता है, एक अलग फॉन्ट में होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है देख करके। ठीक है, जब क्या है, हार्मोन्स का खेल, हार्मोन्स का खेल। एक और चीज़ यहाँ पे लिखूंगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग, ये पता नहीं होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लगातार है लिखा हुआ, तो लेकिन हो गया भाई, थोड़ा सा इसको लिखूंगा मैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखो प्रेगनेंसी पता नहीं लिखाएगा भी कि नहीं, ये जो लगातार होता है ना, ये वाले वर्ड्स लिखने में दिक्कत होती है। जैसे वर्ड्स आपके दूर दूर होते हैं तो उसको वो समझ जाता है, उसको वो रीड कर पाता है, लेकिन ऐसे जो लगातार वाले वर्ड्स होते हैं उसको रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है हमारे इसको। ठीक है, देखो प्रेगनेंसी आपका जी को जो है वो थोड़ा सा गलत क्यों समझ लिया। अब देखते हैं वो क्या समझता है, वो क्या समझता है। वेरी गुड, फ्रेगमेंसी समझ लिया, यही तो दिक्कत है। ऐसे ऐसे एक एक वर्ड को सेपरेट करके लिखता हूँ, अब समझ जाएगा, अब जो है वो समझ जाएगा। ठीक है, हार्मोन का खेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चलो, हार्मोन्स का खेल, हार्मोन्स का खेल हम लोग बहुत बार, 1-2 बार पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार जो हम लोग देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देख रहे हैं। ठीक है, कैसे होता है आपका, देखो तुमको ये पता है, अभी हमने लास्ट बार जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जो आपका प्लासेंटा है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी बिहेव करता है, और वो कुछ हार्मोन्स को बनाता है। उन हार्मोन्स का नाम क्या है, HPL, HCG, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स को वो बनाता है। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हार्मोन्स का खेल क्या होता है आपका, जो आपका क्या है, HPL जो आपका है, ये HPL OHPL ये सब बड़ा गड़बड़ सड़बड़ है। HPL जो आपका है, या फिर HCG जो आपका है, या फिर आपका जो रिलैक्सिन है, ये जो आपके होते हैं, दीज आर ओनली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग व्हाट, ऊपर लिखा है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, जब के HPL हो गया, HCG हो गया, रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन्स आपके
और कभी भी फीमेल की बॉडी में नहीं बनते हैं। कब बनते हैं? जब आपकी प्रेगनेंसी का टाइम आता है, सिर्फ तभी बनते हैं। ठीक है, अगला देखना, अगले आपके हार्मोन्स जो होते हैं, अदर हॉर्मोन्स, अदर हॉर्मोन्स लाइक व्हाट, लाइक प्रोजेस्टोजेंस, लाइक प्रोजेस्टोजेंस या फिर एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोलैक्टिन, या फिर प्रोलैक्टिन, या फिर और बताओ, बहुत सारे हो सकते हैं भाई इस तरीके से। ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, ये सब क्या ऐसे आपके तमाम हार्मोन हो सकते हैं। ठीक है, ये वाले हार्मोन्स क्या होते हैं? ये वाले हार्मोन्स बनते तो हमेशा हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, दे आर इंक्रीज्ड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो इनमें क्या होता है आपका, इंक्रीज्ड सेवरल टाइम्स, सेवरल फोल्ड्स लिखा था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेवरल टाइम्स, कि आपको समझ में आए कि सेवरल फोल्ड्स का मतलब क्या होता है। सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों होते हैं इंक्रीज? क्यों होते हैं लोग इंक्रीज? टू मेंटेन व्हाट, मेंटेन प्रेगनेंसी, टू मेंटेन प्रेगनेंसी, टू सपोर्ट फीटल ग्रोथ, फीटस की ग्रोथ के लिए होते हैं, और टू सपोर्ट या टू हेल्प इन मेटाबॉलिक चेंजेस, जो अभी आपके मेटाबॉलिक चेंज होते हैं किसमें, मदर्स बॉडी में, चेंजेस इन मदर्स बॉडी, ये जो इंक्रीज होते हैं ये लोग क्यों होते हैं? टू मेंटेन प्रेगनेंसी, टू सपोर्ट फीटल ग्रोथ एंड टू सपोर्ट या फिर टू मेंटेन मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर्स बॉडी। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपका, देखना ध्यान से, मेरे साथ पढ़ना, मेरे साथ पढ़ते जाना। क्या क्या लिखा है? HPL, HCG और रिलैक्सिन, ये तीन हार्मोन आपके कब होते हैं प्रोड्यूस? बस खाली प्रेगनेंसी के टाइम प्रोड्यूस होते हैं। साथ में क्या आपका अदर हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सारे हार्मोन्स क्या होते हैं आपके, ये आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कब? प्रेगनेंसी के टाइम। ठीक है, क्यों बढ़ते हैं? टू मेंटेन प्रेगनेंसी, टू सपोर्ट फीटल ग्रोथ, टू मेंटेन या टू हेल्प इन मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर्स बॉडी। ठीक है, ये हो गई हमारी एनसीईआरटी कहाँ तक की, ये हो गई हमारी एनसीईआरटी अच्छी वाली, जो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोन्स का खेल हमने देखा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में। ठीक है, अब बचता है हमारा क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो हमारे इसके बाद हमारे 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर को पूरा करने में। इसके बाद हमारे 2 लेक्चर्स हम और लेंगे इस चैप्टर को पूरा करने में। ये चैप्टर आपका फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वजह थोड़ा सा पार्टिट्यूशन और लैक्टेशन, ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो लगभग 25 से 30 मिनट का होगा मुश्किल से। ठीक है, 25 से 30 मिनट का हमारा होगा अगला लेक्चर, और उसके बाद वाला हमारा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, लगभग 1 से लेकर के 1.5 घंटे का। थोड़ा सा बताइएगा इसका ड्यूरेशन बताइएगा लेक्चर का। 48, मतलब हमारा 50 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। थोड़ा सा कुछ बातें मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे इसको। अब क्या है आपको, अब आपको एनसीईआरटी की जो मैं बुक दे रहा हूँ, मेरी अंडरलाइन की हुई एनसीईआरटी की बुक, उसको आपको पढ़ना है। वो हमने ग्रुप में लगभग भेज दिया है, आगे का भेज देंगे, कुछ पीछे का आपका 6-7 लेक्चर तक का भिजवाया जा चुका है ग्रुप में। ठीक है, तो एनसीईआरटी को आपको रीड करना है। बाकी जब हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहले चैप्टर को मैं इसके बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर क्या है, आपस में लिंक्ड हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 2 चैप्टर क्या होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं। तो वो आपका हमने अभी ह्यूमन वाला पढ़ लिया है, तो अभी हम लोग अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ तुरंत अगर पढ़ देंगे तो क्या होगा, आपका हेल्प होगा चीज़ों को समझने में ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया अच्छे से, अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग
प्लांट्स, ठीक है, तब उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है आपका, जब मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को स्टार्ट करूंगा उसी के पहले या फिर उसके बीच में इस चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे मेरे नोट्स के थ्रू, मेरे जो अपने सेल्फ मेड नोट्स हैं उसके थ्रू हम लोग रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। फिर क्या आपका आता है, निकल करके ये बाहर आपको एनसीईआरटी जो मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में उसको पढ़ना है, साथ में आपको जो आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं अभी भी, अगर आपने पाप किया हुआ है तो आप जो पीडीएफ हम ग्रुप में भेज रहे हैं वहां से आप नोट्स को बना लें, ठीक है, इसको पढ़ो। और बाकी हम एक और जो बात इंपॉर्टेंट है वो क्या, आप कमेंट करिए वीडियो में कैसा लगा आपको लेक्चर, ठीक है, लाइक करो वीडियो को, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप अपने सभी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं 12th क्लास के पढ़ने वाले उनको आप ये वीडियो को शेयर करें, काफ़ी हेल्प होगी। और आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट, आपको पता है कि हमारा कंटेंट की क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। तो एट द लास्ट जो हम डेली बोलते हैं वो हम आपसे बोलना चाहेंगे, जो हम डेली बोलते हैं, पढ़ते रहोगे धीरे धीरे सब चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। एक टीचर को फॉलो करके लाइफ में आगे बढ़ोगे, सब कुछ आपको आता रहेगा, ठीक है। तो क्या है, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए चलते हैं भाई, थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है।